हेलो बच्चों, आज देखेंगे जब बहुत सारे आवेश दिए गए हों, ठीक है ना? बहुत सारे आवेश हों, तो किसी एक आवेश पर उन सारे आवेशों के द्वारा लगने वाले बल का मान ज्ञात करने वाले हैं। यानी कि बहुल आवेशों द्वारा लगने वाला कूलम्बीय बल, उसका मान निकाल के देखेंगे, ठीक है ना? तो अपनी जो सीरीज़ है 12th फिजिक्स एनसीईआरटी की सीरीज़ चालू की है, ठीक है? उसमें चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। इस पे तीसरा टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं। बहुल आवेश, ठीक है ना? मान लीजिए यहाँ पे देखो ड्राइंग में फिगर के अंदर आपको दिख रहा होगा, पहला आवेश यहाँ पड़ा हुआ है, दूसरा आवेश यहाँ पड़ा है, तीसरा आवेश यहाँ पड़ा है, ठीक है ना? तो इस आवेश के ऊपर, ये वाले आवेश के ऊपर बाकी जो अन्य आवेश हैं, कितना बल लगा रहे हैं उसका मान निकालेंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो, इस पे बल लग रहा है, सारा का सारा बल हमारा इस पे लग रहा है, ठीक है ना? यानी कि पहले वाले के ऊपर दूसरा वाला कितना बल लगा रहा है, तो कैसे निकालेंगे? F12, ठीक है? यहाँ पे दिशा आवश्यक है इसलिए सदिश का चिन्ह आ जाएगा। हमने पहले फॉर्मूला निकाला हुआ है, ठीक है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? कूलम्बीय बल का फॉर्मूला K Q1 Q2 अपॉन R12, यहाँ पे आ जाएगा आपका सदिश का स्क्वायर इंटू R12 एकांक सदिश, ठीक है? इसको एकम सदिश बोला जाता है, ठीक है? ये एकांक सदिश हमारा आ गया। तो ये पहले के ऊपर दूसरा द्वारा लगने वाला बल है, ठीक है? पहला इक्वेशन। अब तीसरे के द्वारा पहले पर लगने वाला बल, ठीक है? तो F13 ले लेंगे, ठीक है? यहाँ पे बराबर K Q1 Q3 अपॉन R13 इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका R13, ठीक है? तो पहले के द्वारा दूसरे के द्वारा पहले पे लगने वाला बल और तीसरे के द्वारा पहले पे लगने वाला बल का फॉर्मूला हमने निकाल लिया, ठीक है ना? मान लो इसके अलावा एक और अन्य आवेश होता तो, ठीक है? ऐसे मेरे पास में बहुत सारे आवेश होते, क्योंकि यहाँ पे देखो हेडिंग में क्या लिखा, बहुल आवेशों के बीच लगने वाला कुल कूलम्बीय बल का मान निकालना है। तो हम अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे, ठीक है ना? इसके अनुसार ही हम लोग निकालेंगे। अध्यारोपण के सिद्धांत के द्वारा क्या किया जाता है, अगर एक से अधिक आवेश मेरे पास पड़े हो, ठीक है ना, तो सारे आवेशों द्वारा लगने वाला बल निकालना होता है, सबका योग करना पड़ता है। तो सभी का हम लोग सदिश योग करने वाले हैं। तो एक और ले लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं एक चौथा आवेश भी है मेरे पास में, ठीक है ना? 14 ले लेता हूँ, ठीक है? वो पहले पे कितना बल लगा रहा है, तो सेम F A Q1 Q4 और नीचे R14 का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा एकांक सदिश R14, ठीक है? ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, ठीक है? 4 5 6 7 मान लेते हैं इनफाइनाइट तक है, अनंत तक है, ठीक है? डॉट डॉट डॉट, ठीक है? n ले लेते हैं, बहुत सारे मेरे पास में n आवेश हैं। तो क्या होगा कि Q1 पे बल लग रहा है, इसके द्वारा n आवेश के द्वारा, तो Qn, और नीचे आ जाएगा R1n इसका होल स्क्वायर, ठीक है? यहाँ पे आ जाएगा एकांक सदिश R1n। हमें क्या करना है, पूरा निकालने का, ठीक है ना? कुल कितना बल लगेगा, तो टोटल बल का मान निकालना है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सारे बलों का योग कर देंगे, ये सदिश योग कर देंगे। तो कुल बल का मान बराबर, देखो F1 पहले वाले पे बल लग रहा है ना बाकी सारे आवेशों के द्वारा, इसलिए F1 पे कितना बल लग रहा है वो निकालेंगे। कैसे निकलेगा, F12, ठीक है? पहले F12 का वैल्यू ले लेंगे, फिर उसके बाद में F13, ठीक है? दूसरा 13 की वैल्यू ले ली, फिर उसके बाद में F14, ठीक है? 14 की वैल्यू ले ली, फिर प्लस करके हम लोग लिखेंगे डॉट 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 डॉट, क्या लिखेंगे, प्लस F1n, ठीक है? अब सबका जोड़ते हैं, चलो अब ध्यान से देखते हैं F12 का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, ये रहा, ठीक है? तो पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं, K Q1 Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर, फिर R12, ठीक है? पहले इसका फॉर्मूला लिख दिया। अब दूसरे वाले की बारी, प्लस दूसरा फॉर्मूला लिखते हैं K Q1
Q3 अपॉन R13 का होल स्क्वायर इंटू आर कैप 13। ठीक है, अब तीसरे वाले का फॉर्मूला लिखते हैं, प्लस के Q1 Q4 अपॉन R14 का होल स्क्वायर इंटू आर कैप ऑफ 14, फिर प्लस अब n वाले का, ऐसे बहुत सारे आवेश है ना मेरे पास, तो n तक डॉट 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 करके प्लस के Q1 Qn अपॉन R1n का होल स्क्वायर इंटू आर कैप ऑफ 1n। ठीक है, ये हमने क्या किया, सबको प्लस किया है। चलो इसके बाद आप देखो ध्यान से, सबके अंदर कुछ कॉमन मिल रहा है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर देख लोगे आप, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। देखो यहाँ पे के Q1, ठीक है, यहाँ पे भी के Q1, यहाँ पे भी के Q1, यहाँ पे भी के Q1, सब में कॉमन मिल रहा है। तो हम इस कॉमन को क्या करेंगे, बाहर ले लेते हैं। ठीक है ना, चलो अगली साइड में लेते हैं इसको। तो देखो F1 बराबर क्या कौन मिला था समय से, ये Q1, ये Q1 कौन मिला था समय से, Q1 बाहर ले लिया। ये देखो सबका योग करना है, मतलब समेशन लगाएंगे, ये सम का सिंबल होता है योग का, बहुत सारे नंबर तो उसको योग करने का ये सूत्र होता है। ठीक है, मतलब ऐसे लगाया था सिंबल। तो हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, देखो n बराबर पहले वाले आवेश पे बल लग रहे हैं, बाकी अन्य आवेश लगा रहे हैं, यानी कि दूसरा तीसरा चौथा, यानी 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग 1 नहीं लेंगे यहाँ पे, कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक, n तक, बहुत सारे आवेश हो सकते हैं इसलिए n तक लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा था, ध्यान से देखो, देखो जब ये बाहर ले लोगे केक तो क्या बचेगा, यहाँ पे Q2 बचेगा और ये पूरा का पूरा बचेगा। ठीक है ना, ये और ये बच जाएंगे, तो हम इन सबको लिखने वाले हैं। तो देखो ये के Q1 तो बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, Q2 था, यानी कि दूसरे से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मैं अब n लिखेंगे। ठीक है, Qn अपॉन में R1n का होल स्क्वायर इंटू आर कैप ऑफ 1n। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, आप n की कोई भी वैल्यू ले लो, अगर आपको मान लो दूसरे वाले के लिए निकालो, तो यहाँ पे n की जगह 2 रख लो, तो आपको दूसरे वाले का फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, इसको और आगे व्यवस्थित लिखना तो लिख सकते हो, F1 बराबर ए की जगह पे मान रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू Q1 है, फिर समेशन n बराबर 2 से n तक Qn अपॉन R1n का होल स्क्वायर टू आर कैप 1n। ठीक है, इसको और थोड़ा व्यवस्थित कर देता हूँ, चलो। तो Q1 को मल्टीप्लाई कर दो 1 से, तो Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर योग n बराबर 2 से n तक Qn डिवाइड बाई R1n का होल स्क्वायर इंटू आर कैप 1n। तो ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, तो हमने क्या यहाँ पे अध्यारोपण का सिद्धांत उपयोग करके, यानी सुपरपोजिशन थ्योरम का उपयोग करके बहुल आवेशों द्वारा, देखो बहुल आवेशों द्वारा किसी आवेश पर लगने वाले बल का मान ज्ञात किया। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आपसे पूछता है कि बहुल आवेशों द्वारा किसी आवेश पर लगने वाला कूलम्बीय बल का मान ज्ञात करो, तो आपको इस तरह से सोल्व कर देना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में।